श्रावणी मेला को लेकर के ये तीसरी समीक्षा थी और हम लोगों ने जितने भी टारगेट दिए थे सभी विभागों को उसकी समीक्षा की गई कि कितना अचीवमेंट उनके द्वारा किया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीडीसी सह प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आने वाले लाखों लाख कांवड़ियों की तमाम मूलभूत सुविधा संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। कांवड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, सफाई, पेयजल, वाहनों का पड़ाव, ट्रैफिक व्यवस्था, सूचना केंद्र, कच्ची कांवड़िया पथ जैसी कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। यह बैठक श्रावणी मेला को लेकर अहम थी। इस बैठक में मुख्य सचिव को 59 दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेले की तैयारी की पूरी पीपीटी भेजी जाएगी, ताकि उन्हें पूरी व्यवस्था से अवगत कराया जा सके। वहीं प्रभारी डीएम ने तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि तय समय के अंदर सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि गंगा घाट से कांवड़िया पथ तक कालीन बिछाई जाएगी, सीढ़ी घाट पर फाउंटेन बनेगा, 5 जगहों पर झरना और 222 जगहों पर चापाकल लगाया जाएगा। सभी ट्रांसफर को दुरुस्त किए जाएंगे ताकि बिजली पर्याप्त की व्यवस्था की जाएगी। 11 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगेंगे और डूबने वालों को बचाने के लिए घाट पर गंगा मित्र भी तैनात रहेंगे। प्रभारी डीएम कुमार अनुराग ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में प्रत्येक संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति होती है, जिसका चयन बहुत जल्द कर लिया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर कुछ कलाकारों के फॉर्म जमा हुए हैं, उन्हें भी चयन किया जाएगा और बाहर से भी कुछ सेलिब्रिटी कलाकार आएंगे, जिनकी प्रस्तुति अजगैबीनाथ धाम में होनी है। श्रावणी मेला को लेकर के ये तीसरी समीक्षा थी और हम लोगों ने जितने भी टारगेट दिए थे सभी विभागों को उसकी समीक्षा की गई कि कितना अचीवमेंट उनके द्वारा किया गया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग, तो उनके द्वारा ज़्यादातर बहुत विभागों के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अभी अगले एक सप्ताह में सभी लोगों का टेंडर भी ओपन होगा, जिसमें निर्धारित हो जाएगी बहुत सारी दरें और काम भी आगे बढ़ेगा। उसके अतिरिक्त मेन जो काम था आपका नगर परिषद और पीएचडी विभाग द्वारा था, जिनको साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था करनी है। तो जितने भी चापाकल का टारगेट था लगभग 90% की मरम्मती पीएचडी के द्वारा कर दी गई है। इसी तरह से पर्याप्त मात्रा में आरओ वगैरह का भी उनके द्वारा आपूर्ति कर ली गई है और नगर परिषद द्वारा भी कूड़ेदान वगैरह की व्यवस्था का अरेंजमेंट अच्छे से कर लिया गया है। उसके अलावा टेंडर भी उनके द्वारा फ्लोट कर दिया गया है। तो अभी जितने भी कार्य की समीक्षा की गई सभी संतोषजनक है। मेजर व्यवस्था हम लोग की थी कि जो एनएच बन रहा है, एनएच का चौड़ीकरण, उनको टारगेट फिक्स करके दे दिया गया कि 25 तारीख तक कम से कम वो अपना कार्य को पूर्ण कर लें, क्योंकि अगर मिट्टी वाली कार्य रहेगी तो बारिश के समय में कीचड़ के कारण समस्या होने की संभावना है। उसी को लेकर के अभी एसडीएम और एडीएम साहब भी वहाँ स्थल निरीक्षण करेंगे और उनको डेली का टारगेट दे दिया गया है, ताकि 25 तारीख तक कम से कम जो चौड़ीकरण वाला कार्य है वो पूर्ण हो जाए। सर, वो बालू पर जो सफ़ेद बालू जो बिछाया जा रहा है कांवड़िया पर से, इस बार पानी की व्यवस्था का नहीं हो पाया? नहीं, उसका भी हम लोग अरेंज कराएंगे। इस बार है कि पानी की व्यवस्था भी हम लोग के सूचना आई है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम लोग लोकल स्तर से अरेंज करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हाँ, उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें कुछ कलाकारों को भी ऐसे कुछ कलाकार 2 स्तर से होते हैं, एक विभाग स्तर से ही चयन होता है और एक है कि हम लोग जो जिला स्तर से चयन करते हैं। तो जिला स्तर के लिए भी समय दिया गया है। करीबन अब अगले सप्ताह के बाद जितने लोगों का भी आवेदन आएगा उसमें से चयन किया जाएगा और जो विभाग स्तर से है उसकी प्रक्रिया चल रही है। भागलपुर से अतीश दीपांकर की रिपोर्ट।